तो कनाडा के वाइस चीफ, उनकी आर्मी के चीफ भारत आ रहे हैं अगले महीने। एक कॉन्क्लेव होने वाला है भारत के अंदर, जिसमें कि इंडो पैसिफिक रीजन के जो भी सेना प्रमुख हैं, उप प्रमुख हैं, वो सभी मिलेंगे, दौरा करेंगे और आपस में बातचीत करेंगे, संबोधन करेंगे। इसमें क्या है? इसकी वजह यह है कि जो इंडिया है वो इस वक्त अमेरिका के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। देखिए, आप जानते हैं कि अभी कुछ अर्सा पहले जो एक जहाज़ों की डील हुई है उसमें इंडिया की तरफ से जो है वो तो 2 मिलियन जॉब्स यहाँ पे क्रिएट हो गई हैं। कि अगर हम पहले जाएं कि वर्ल्ड ने उसको किस तरह सपोर्ट किया है, पहले तो आईस ग्रुप की बात कर लेते हैं। आईस ग्रुप में 5 मुल्क आते हैं, एक कनाडा हो गया, बाकी आपका न्यूजीलैंड, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया। कनाडा के वाइस चीफ भी आ रहे हैं, उनके आर्मी के वाइस चीफ भी आ रहे हैं अगले ही हफ्ते। भारत ने कहा है कि जो डिप्लोमेटिक वॉर है वो अलग है, फौज के लेवल पे जो भी कॉपरेशन है वो चलता ही रहेगा, इसमें कोई भी दिक्कत आने की संभावना नहीं है। मतलब फौज लेवल अलग है, डिप्लोमेटिक लेवल अलग है। सभी लोग ये जानते हैं कि कनाडा में क्या चल रहा है और क्या उनकी गवर्नमेंट करना चाहती है। अब इसके लिए पूरे देश के हर सेगमेंट को लड़ने की आवश्यकता है, ऐसा भारत ने कहा है कि ऐसा कोई बात नहीं है। डिप्लोमेटिक लेवल में जो वॉर है वो होती रहेगी, आर्मी लेवल पे जो हमारा कॉपरेशन है वो होता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों 26 और 27 सितंबर को हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारतीय सेना ने 15 देशों के आर्मी चीफ और 22 देशों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई है, जिसमें कनाडा के डिप्टी आर्मी चीफ भी शामिल होने जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा पूरी तरीक़ा से फंस होता हुआ नजर आ रहा है। क्या है, पाकिस्तानियों का रिएक्शन वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चारों, न्यूजीलैंड का तो बयान ही नहीं आया है कोई। अमेरिका बोलता है एशियन पावर, यूके बोलता है हम बात खत्म नहीं करते इंडिया के साथ, हम ना हमारे ट्रेड की बात खत्म करते हैं। ऑस्ट्रेलिया कहता है वी आर कंसर्न एंड वी आर लुकिंग इनटू दिस। इसका मतलब क्या है? वी आर कंसर्न एंड वी आर लुकिंग इनटू दिस का मतलब है ना कनाडा का अच्छा बोला है, ना कनाडा को बुरा बोला है, ना इंडिया को अच्छा बोला है, ना इंडिया को बुरा बोला। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में पतली गली से निकल गए अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। यूके ने सीधा सीधा बोल दिया, न्यूजीलैंड का बयान ही नहीं आया। अगर इसके बाद थोड़ा आगे चलें कि G7 कंट्रीज का मेंबर है कनाडा, G7 कंट्रीज का भी कोई बयान नहीं आया, ना जापान का कोई बयान आया है, ना इटली का कोई बयान आया है। ठीक है, तो ये है सारा, ना जर्मनी का कोई बयान आया है। तो ले देखे कि अब फिर लीडर ऑफ अपोजिशन, जो अपोजिशन पार्टी का जो लीडर है कनाडा की, उसका कल एक रात को शाम को वीडियो आता है कि जस्टिन ट्रूडो ने जो इल्जाम लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं, उसने कोई सबूत पेश नहीं किया है। अगर उसके पास कोई सबूत है तो वो कम से कम मेरे को, लीडर ऑफ अपोजिशन को, प्राइवेटली दिखा दे, तो सो दैट आई कैन डिफेंड कनाडा इन पब्लिक। मैं ट्रूडो के साथ खड़ा होऊंगा, ट्रूडो के साथ कनाडा की फेवर में पब्लिक में। तुम फिर मुझे बताओ, कुछ दिखाओ तो सही। तुम ऐसे हवा में कोई भी बयान दे दोगे पार्लियामेंट में, कोई भी तुम्हें थोड़ा फॉलो करने बैठेगा। और ट्रूडो का ये पुराना काम है, इसका बाप भी था पियर ट्रूडो, वो भी प्राइम मिनिस्टर था कनाडा का। तो उस वो भी 82 83 में वो भी खालिस्तानियों की सपोर्ट में था। तो ये खानदानी मसला है इनका। और वैसे तो ट्रूडो की सरकार कभी भी गिर सकती है, कभी से मेरी मुराद है कुछ महीनों में, वक्त से पहले गिरेगी। अभी तक बाय द वे ट्रूडो ने एक भी सरकार पूरी नहीं की है, ये भी एक अनोखी बात है। तो हालात बुरे चल रहे हैं, डिप्लोमेटिक ब्लंडर ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है, दीदी, कनाडा। आपने कहा G20 में बुला के बेइज्जत किया, बेइज्जती की वजह से ये सब कुछ होना शुरू हुआ। तो क्या वजूहात थी, ऐसी क्या आफत आ पड़ी जो कि G20 के अंदर ट्रूडो को इतनी ज्यादा इंसल्ट की गई? यही खालिस्तानी इश्यू के ऊपर ही की गई कि तुम इसके ऊपर कुछ कर क्यों नहीं रहे हो। और ये पब्लिकली देखें, G20 एक अलग चीज है, और फिर बायलैटरल के अंदर खालिस्तानी इशू पे की गई। और बायलैटरल मीटिंग की जो जॉइंट स्टेटमेंट या जो आती है प्रेस रिलीज, जो एमईए की वेबसाइट पर, उसमें लिटरली लिखा हुआ है सेक्टेरियनिज्म, वोट बैंक पॉलिटिक्स, खालिस्तानी सपोर्ट, एंटी इंडिया एलिमेंट, सेपरेटिस्ट। तो ये तो एमईए की वेबसाइट तो दुनिया की हर गवर्नमेंट पढ़ती है ना। इंटेलेक्चुअल वो पढ़ते हैं, इंटेलेक्चुअल न्यूज यूज नहीं पढ़ते, वो डायरेक्ट एमईए की वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, बड़े लोग। तो वहां पर उनको खुल के बेइज्जती की गई है जस्टिन ट्रूडो की। तो ये सारी वजहें हैं, और वैसी बात है कि स्टार्टिंग से मसला चल रहा है। और ट्रूडो की ये पहली बार इंडिया ने बेइज्जती नहीं की है, इंडिया ने से भी पहले एक बार इसकी बेइज्जती कर चुके हैं। ट्रूडो जब 2017 में मेरे ख्याल से इंडिया आया था, तब भी ट्रूडो की ठीक ठाक बेइज्जती की थी।
एयरपोर्ट पे अब हेड ऑफ द स्टेट को कम से कम मिनिस्टर लेने जाता है, मिनिस्टर से नीचे नहीं लेने जाते। उससे कोई मतलब ऐसे ही कोई लेने गया था, लो पोस्ट था, 6-7 दिन का टूर था। 1 या 2 दिन दिल्ली में मोदी जी के साथ था, आई थिंक सो 1 दिन ही था मोदी जी के साथ, बाकी 6-7 दिन अकेला पूरा इंडिया घूम रहा है। तो ये थी उसकी औकात। तो अब देखें इस पूरे सिनेरियो में अब जो किस्सा होगा ना वो आगे ये है कि कनाडा अमेरिका का सैटेलाइट स्टेट है। अमेरिका बोलता है कनाडा को उठो तो वो उठता है, वो बोलेगा बैठो तो वो बैठेगा। कहीं ना कहीं आगे जाके कनाडा को बचाने के लिए अमेरिका कूदेगा। मजा तो तब आएगा ना जब अमेरिका और इंडिया की टक्कर लगेगी कनाडा के ऊपर। आज अगर हम देखें देवरानी कोपरारे का केस देखें, हम इटालियन का केस, इटालियन मरीन्स का केस देखें, इंडिया तब नहीं झुका जब इंडिया को दुनिया की जरूरत थी। अमेरिका, इटली बड़े मुल्कों के सामने, मैं छोटे मुल्कों का एग्जाम्पल भी नहीं दे रहा, ऐसे बहुत से सारे मुल्क हैं जिसके सामने इंडिया कभी नहीं झुका, लेकिन मैं बड़े मुल्कों की एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो इंडिया से बड़े थे उस टाइम। आज कैसे झुक जाएगा इंडिया? उन्होंने अमेरिका को झुका दिया था। अभी अभी आप रिसेंट की बात लेना, अभी मई जून की बात है, यूके में जब इंडियन एम्बेसी से झंडे उतारे थे, खालिस्तानियों ने अटैक किए, शीशे से तोड़े। दिल्ली की ब्रिटिश एम्बेसी से सिक्योरिटी विड्रॉन हो गई थी और वहां पर पब्लिक टॉयलेट्स पोर्टेबल लगा के और लोगों को बोला कि आप लोग यहाँ के टॉयलेट्स यूज करें, पब्लिक टॉयलेट। इंडिया नहीं झुकता, इंडिया झुकाना जानता है, और वो पहली कोई ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं होगा, इंडिया ऑलरेडी अमेरिका को झुका चुका है। और फिर इसके अलावा अभी प्रेसिडेंट बाइडेन वहां से होकर आए हैं। अच्छा, जो रिपब्लिक डे है, अगर प्रेसिडेंट बाइडेन इसमें जाने के लिए जो है वो यस कर देते हैं तो ये सेकंड प्रेसिडेंट होंगे, दूसरे सदर होंगे आफ्टर ओबामा के जो रिपब्लिक डे पर एज ए चीफ गेस्ट के तौर पर जाएंगे, क्योंकि इससे पहले प्रेसिडेंट ओबामा जो थे वो भी रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट बने थे। तो ये मामला इसको इंडिया की तरफ से इस तरह लिया जा रहा है कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है, खेला गया है कि अच्छा ठीक है ऐसा है, तो चले एक जो है हम भी, हमारे पास भी फिर इस तरह के हैं ट्रिक्स, हम ये कर सकते हैं, हमारे पास भी बहुत कुछ है खेलने के लिए। अच्छा, अब अगर हम इस मुद्दे पर इस तरीके से बात करें कि इसमें कौन विन कर रहा है या कौन जो है वो किसका पलड़ा भारी है, तो इसमें आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो ज्वाइंट स्टेटमेंट होती है, देखिए ना, कनाडा की तरफ से जो उनके अलाइज हैं उनकी तरफ से अगर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आ जाती इंडिया के खिलाफ, तो तब तो ये कहा जाता और ये ठीक होता कि जनाब जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैं उनका पलड़ा भारी भारी है, क्योंकि उन्होंने जो है अपने जितने भी अलाइज हैं उनसे एक ज्वाइंट स्टेटमेंट लिखवा ली है। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, वो ये नहीं कर सके। और हुआ कुछ यूँ है कि मेरे सामने अभी तक जितने भी कंट्रीज़ हैं जिनके के लीडर्स बात कर रहे हैं, उसमें सब ने जहाँ एक बात की कि ये बड़ी कंसर्निंग इशू है कि जनाब सॉवरेनिटी का सवाल है किसी मुल्क की, कनाडा की, अगर वो ऐसा कह रहे हैं, लेकिन इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है कनाडा की उसका होना बहुत ज़रूरी है, क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन जो है उसको प्रोसीड किया जाए। अब इस ये वो वाली जॉइंट स्टेटमेंट नहीं है ना, यानी सब ने अलग अलग उसके ऊपर कहा कि अगर ऐसा मामला है तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया जाए और इंडिया को चाहिए कि इसमें कॉपरेट करे। तो ये तो कोई वो नहीं है, ये तो बिल्कुल एक आप कह सकते हैं कि यही कहना चाहिए था तमाम कंट्रीज़ को। तो इसमें यह है कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया अभी तक। तो इस बिना पर ऐसा, वैसे तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, बात यह है कि जनाब वो कहते हैं ना कि जिदे कार दाने ओदे कमले भी सियाने। ये हम बात इसलिए करते हैं कि दुनिया में जो कंट्रीज़ जिनके पास ताकत है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास इंटेलिजेंस है, जिनके पास अकल है, जिनके पास तालीम है, जिनके पास जो है सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, और जो बड़े तरीके से उसको इस्तेमाल करना जानते हैं, और पूरी दुनिया जो उनकी पॉलिसीज़ के साथ चल रही है। अभी G20 में क्या हुआ है, G20 में ये हुआ है कि ये कहा गया है कि इंडिया जो है वो पूरी दुनिया की जो शेपिंग ग्लोबल पॉलिसीज़ की बात की गई है। तो उस सिचुएशन में आप कैसे ये कह सकते हैं कि ऐसे उसमें जो है वो मतलब हर कंट्री जो है वो अपना वो देखता है। अच्छा, एक खैर ये तो अलग, अब मैं आपको बता ही देती हूँ कि जस्टिन ट्रूडो साहब ने अब क्या कहा है। तो ये जो उनकी स्टेटमेंट अब सामने आई है, जो कि मैं आपको भी, आप सुनेंगे भी, उन्होंने क्या कहा है, सिर्फ मैं ये बता नहीं रही, मतलब आप ये ना समझे कि ये कोई गलत बात है जो मैं कह रही हूँ। उन्होंने ये कहा है कि हम ये जो कह रहे हैं तो इसलिए नहीं कह रहे कि हम इंडिया को प्रोवोक करें, हम उनको वो नहीं कर रहे, ऐसा कुछ नहीं है, उसको जो है इसको सीरियसली देखना चाहिए। लेकिन उन्होंने उनका ये कहना
एक तरीके से ऐसा नज़र आता है कि जैसे यानी ये कि एक माइल्ड स्टेटमेंट आई है सामने, क्या आया ये आप खुद ही इसको देख सकते हैं या समझ सकते हैं। इससे एक ये आप हो सकता है कि अगले चंद दिनों में ये जो मामला है ये टोन डाउन हो जाए। ऐसी स्टेटमेंट से मुझे ऐसा महसूस होता है। लेकिन तो दोस्तों भारत की सेना का बयान आया है कि भारत और कनाडा की डिप्लोमेसी चलती रहेगी, लेकिन इसमें आर्मी टू आर्मी कॉन्टैक्ट भारत और कनाडा का बना रहेगा और इसमें भारत और कनाडा के बीच कोई दरार नहीं आएगी, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना अपनी दादागिरी दिखाता रहता है। इसके लिए भारत के साथ पश्चिमी देश लगातार कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान को भारत के खिलाफ थोड़ा भी बोलने का मौका मिलता है वो पूरी तरीक़ा से टाइम फिस हो जाता है। क्योंकि जिस तरह से भारत और कनाडा के विवाद को पाकिस्तानी मीडिया ने इतना ज़्यादा उछाला है जैसे कि भारत और कनाडा के बीच कल ही जंग छिड़ने वाली हो, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान दुनिया में बेनकाब हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान को भारत ने जिस तरह से दुनिया में बेनकाब कर दिया उसी तरह से पाकिस्तान भारत को करना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान तो एक टेररिस्ट कंट्री है, पूरी दुनिया को पता है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं और आता, और भारत का अगर थोड़ा बहुत मौका भारत के खिलाफ बोलने में मिल जाए तो पाकिस्तानी उसे सर पर चढ़ा लेते हैं। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।